मंचों का जो मामला है सर, वो बहुत अहम है। गोष्ठियाँ अपने आप को निखारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मंच की जो गूढ़ागणित है, जो व्यवस्था है कि लोग कैसे मंचों पे जाते हैं, क्या करते हैं, मंचों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ नए लिखने पढ़ने वाले जो देखेंगे, उनको कैसे रास्ता मिलेगा वहाँ तक पहुँचने का? देखिए, मंचों पे पहुंचने का तो जो हमारे समय और उसके पहले के जो कवि थे, मैंने देखा है उसमें एक तरह से गुरु शिष्य परंपरा की तरह थी जी। कि जो सीनियर कवि था उसके सानिध्य में जूनियर लोग सीखते थे लिखना पढ़ना, और धीरे धीरे उन्हीं के कारण उनको मंच भी मिलता था। लेकिन धीरे धीरे वो परंपरा समाप्त हो गई। अब गोष्ठियाँ ही हैं कि शुरू में उनको गोष्ठियों का मंच मिलता है, और जब गोष्ठियों से वो बात बाहर जाती है तो जो पारखी नज़रें होती हैं वो पहचान लेती हैं कि इनके अंदर प्रतिभा है, और फिर उन्हें मंच मिलना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब कुछ अच्छे मंचों पे आप गए, और फिर बड़े जो शायर हैं, बड़े कवि हैं, जब आपका संपर्क हो जाएगा और आपकी प्रतिभा को पहचान जाएंगे तो फिर तो मंच मिल। लेकिन इस बाजारीकरण की दुनिया में सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की प्रतिभाओं को पहचान के मौका देने का जो मामला है वो कम होता जा रहा है। कहीं कहीं थोड़ी सी बेईमानी है। देखिए, मैं इस बात को कतई सहमत हूँ आपसे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस योग्य नहीं है, लेकिन उन्हें मंच मिलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो टिकाऊ नहीं है। जैसे आज भी मैंने अभी आपसे बातचीत किया तो धरती मैया और नदिया के पार की बात क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो टिकाऊ था। ये बहुत अहम है। और आपका जो कैरेक्टर बनता है, आप सामने वाले की नज़र में वो ऐसा नहीं है, आपको मंच जरूर देंगे, लेकिन वो पहचान लेते हैं कि आपका लेवल है क्या। तो फिर वो टिकाऊ नहीं रह पाते। आप धीरे धीरे चलें, कछुए की तरह ही चलें, लेकिन एक दिन आपको मंजिल मिलेगी और आप टिकाऊ बने रहेंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कवि हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो रोज 10-20 कविताएं लिखते हैं। मैं अपने को बड़ा इससे दूर पाता हूँ। मुझे एक तरह से कभी कभी कहें या तो उनसे ईर्ष्या होती है या खुद पे खींच होती है। मैं क्यों नहीं लिख पाता? समय लग जाता है। कभी 2-3-4 दिन में 3-4 कविताएं हो गई, कभी 2-3 महीने कोई कविता नहीं हुई, कभी कभी 3-4 महीने बीत गया। तब कभी कभी मन करता है कि अपने को सताएं, आखिर क्यों ऐसा नहीं आ रहा। सही बात। लेकिन ये मैं जरूर इस बात को बाद में रियलाइज करता हूँ कि 3 दिन में 3 आई या 3 महीने पे 1 आई, जो आई वो क्वालिटी वाली है, उसकी अपनी क्वालिटी थी। सही बात। और वो लंबे समय तक याद की जाने वाली कविता है। तो देखिए, जब आप किसी चीज़ का उत्पादन बहुत अधिक करने लगेंगे तो निश्चित रूप से उसकी क्वालिटी में कहीं न कहीं कमी आ जाएगी, गिरावट आती है। तो अपनी अपनी समझ है, अपना अपना तरीका है लिखने पढ़ने का। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि चूँकि जो पूरी तरह से, चूँकि जिम्मेदारी हम लोग बहुत है, पूरी तरह से जिन लोगों ने अपने को साहित्य को समर्पित कर दिया है सुबह से शाम तक, वो लिखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ इतना लिख पाना आसान नहीं है। और आप जानते हैं कि कविताएं तभी निकलती हैं जब आपका मन कचोटे। बिल्कुल। भोजपुरी में जिसको कहें चिकोटना, जब कुछ चिकोटी तब कुछ बाहर आई।